नूर भाई शबे कद्र आ जाए या शबे बरात, हमारा सारा नौजवान एक्टिव हो जाता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, अच्छी बात है, एक्टिव होना चाहिए। लेकिन एक्टिव किस लिए होते हो? मौलवी ने कह दिया कि ये शब्बेदारी करनी है, ये रत जगह है, इन रातों में जागना है। तो हम सिर्फ जागने को ऐन इबादत समझते हैं। जागना क्यों है इससे मतलब नहीं, जागना है, गप्पे लड़ाएंगे, बातें करेंगे, गेम खेलेंगे, मोबाइल चलाएंगे, और जिसे अल्लाह ने थोड़ा बहुत धनिया दे दिया है ना, वो टंकी फुल कराएगा और चाबी लगाएगा फुल एक्सीलरेटर के, हाईवे से एक चक्कर इधर का एक उधर का, आधी रात खत्म, 2-3 रगड़े टूटे फूटे, शबे कदर खत्म। ये सच्ची बात है। और जो रह गए थे गांव में वो कब्रिस्तान गए, जाना चाहिए। जाके क्या किया, जाके क्या किया जानते हो? गए कब्रों की सफाई की, घास तक छील डाली, जबकि कब्रों से हरियाली नहीं हटानी चाहिए। लेकिन इसने सफाई के चक्कर में सब पे खुरपा, अब्बा की कब्र दिख नहीं रही, उस पे चूना फेर दिया, ईंटें लगा दी ताकि घास का दाना ना उग सके। सुने मेरी बात कान खोल के, और कोई मुझे वहां भी ना समझे। खुदा का शुक्र है मैंने सुन्नी बाप के घर में जन्म लिया है और सुन्नियों के कदमों में रह के जिया हूं, ये ख्याल रखिएगा। खुदा का शुक्र है मेरे उस्तादों में ताजुल शरिया आते हैं, मेरे मुर्शिद भी ताजुल शरिया है, और मैं जिस बाप का बेटा हूं वो मेरे मुफ्ती आजम का खलीफा है। मैं किसी कच्ची नस्ल से ताल्लुक नहीं रखता। खुदा का शुक्र है, कान खोल के सुने, चूना फेर दिया, ईंटें रख दी, अब्बा की कब्र यह है। ओ भाई, कम से कम घास उगने की जगह तो छोड़ देते, ताकि तुम्हें फुर्सत न मिलती तो ये हरे पौधे ही तेरे बाप के लिए मगफिरत का सबब बनते रहते। खुरपा चलाया, चूना फेरा, और कई कहते जनरेटर लगाओ चंदा करो, है नहीं? क्यों? कब्रिस्तान में रोशनी करनी है। इतनी अगरबत्ती पूरे साल नहीं बिकती जितनी तनहा शबे कदर में बिक जाती है। चाहे शबे कदर हो या शबे बरात हो, ये करना क्या इन्हें? मुट्ठी भर अगरबत्ती ली और अब्बा के सीने पे ठोक दी। पूछो इन उलमा से, क्या शरीयत कब्र पे अगरबत्ती लगाने की इजाजत देती है? आग को कब्र से दूर रखो और तुमने अब्बा के सीने पे ठोकी जाके, क्या फायदा? क्यों? अगर लगा ही रहे थे अल्लाह के बंदे, पहली बात तो दूर लगा, कब्र से हट के लगाओ, लगानी भी है। अगर लगा भी रहे हो तो, मैं कह रहा हूं लगा भी रहे हो तो कब्र से हट के लगाओ, पहली बात। दूसरी बात, रोशनी लगाई। अब लाइट लगाने के बाद लोग उसकी मजे लेने जा रहे हैं। यार देख तो सही कब्रिस्तान में कितनी जगमग जगमग है। बेटा खड़े होकर किनारे से कह रहा है, वो देख मेरे अब्बा की कब्र दिख रही है, वो देख मेरी माँ की कब्र दिख रही है, वो जिस पे चूना है वो मेरे अब्बा की कब्र है, वो जिस पे सफेद ईंटें लगी है वो मेरी माँ की कब्र है। तुम जब उन पर ईंटें लगा के आते हो, अंदर से बाप की चीख की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं आती। वो कहता मेरे लाल बता तो सही, तू मेरी कब्र पे सुबह से खड़ा रहा है, क्या किया है तूने अब तक? तुम कहते हो मैंने लाइट लगाई है, बल्ब लगाया है। वो अंदर से पूछता बता इस बल्ब का अंदर क्या फायदा? ये उजाला तुझे दे रहा है, मुझे कोई फायदा नहीं। अगर मुझे उजाला देना था ऊपर बल्ब लगाता ना लगाता, अगर खड़े होकर के सूरज पाता पढ़ के मेरी रूह को बख्श देता, ऊपर भले अंधेरा रहता, लेकिन कुरान की बरकत से मेरी कब्र में उजाला कर दिया जाता। हमने बाहर बल्ब लगाना सब कुछ समझा, जबकि अंदर का उजाला बल्ब से नहीं, कुरान की तिलावत से होगा। किस चीज से होगा? तो ये जाएंगे भी तो बाहर से बल्ब लगा के भाग आएंगे, या तो पढ़ेंगे नहीं या पढ़ना आता ही नहीं होगा कुरान शरीफ। इसलिए आखिरत का इंतजाम करो, तैयारियां करो आखिरत की, कोई बचाने वाला नहीं। ये हजूर आ जाइयो, जनाजा पढ़ा लियो भाई, ठीक है, बुजुर्गों से जनाजा पढ़वाना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा हुकूकुल्लाह अपने करम से रब माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद में उसकी लाठी इतनी सख्त है वो उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक बंदे का दूसरे बंदे से हिसाब बराबर नहीं करा लेगा। इसकी भी तैयारियां करो, करो इसकी तैयारियां। ओ भाई
बदले अपने रवैये और आखिरत की तैयारी करें। हम कुरान नहीं पढ़ पा रहे, हम बिजनेस में लगे, हमें जरूरतों ने घेर रखा है, तो क्यों ना हम कुरान वालों की खिदमत में लग जाएं। अगर हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हम कुरान पाक की खिदमत में लग जाएं। कैसे? मौलाना बैठे, मुझे पता चला ना, एक तरफ तकलीफ भी हुई और एक तरफ खुशी भी हुई। पता चला कि ये इदारा किराए पे चला रहे हैं। खुशी इस बात को, ये मालिक तेरे दीन पे रहमतें बरसे, ये दीन कभी नीचा नहीं होगा, क्योंकि इस दीन को फैलाने के लिए ऐसी जुर्रत वाले लोग मौजूद हैं जो कर्ज पे लेके इमारत कुरान पढ़ा रहे हैं। और दुख इस बात का हुआ, मेरे घर का बल्ब फ्यूज हो जाए, 5 मिनट में मैं बुला करके बल्ब लगवा लेता हूँ। क्या किसी को हमें ये ख्याल नहीं आता हुजूर का घर है, कुरान की खिदमत हो रही है, वो भी किराए पे हो रही है। होना तो ये चाहिए था, हम भले एक वक्त का फाका करेंगे, लेकिन कुरान वालों के लिए जो उनके ऊपर का कर्ज है, वो अपने सर पे लेकर कुरान की तालीम को आसान करेंगे। क्यों नहीं? मेरे भाइयों ने नारे लगाए, नारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन याद रखिए, खाली नारों से दीन आगे नहीं बढ़ेगा। खाली नारों से दीन आगे नहीं बढ़ेगा। किरदार दीन वाला होना चाहिए, किरदार दीन वाला होना चाहिए। मैं यहां नारा लगा रहा हूं और घर जाके मां को गाली बकी, मैं लब्बैक के नारे लगाऊं और ये हाथ बाप के मुंह पे उठाऊं, तो क्या लगता है ये लब्बैक में हाथ कबूल हो जाएगा? अगर ये एक बार माँ या बाप की तरफ उठ गया तो ये हाथ लाख बार भी लब्बैक में उठेगा। नबी टुकरा देंगे, कहेंगे हाथ उठाओ ना उठाओ, मुझे तो वो हाथ पसंद है जो माँ की खिदमत में रहता हो, बाप की खिदमत में रहता हो। क्या बात, ये असल रवैया हमारे, खाली नारों से नहीं, किरदार से काम बने। मेरा नबी 12 रबीउन नूर को आया, कायनात मुस्कुराई। लोग ना पता नहीं क्या सोचते। एक बदबख्त को मैंने भौंकते सुना, वो कह रहा था माज़अल्लाह नबी की माँ जहन्नमिया है। मैं सोचने लगा, यार खुदा की कसम, जिन्हें हुजूर ने एक बार छू दिया उनकी नस्लें महकती रही। ये मेरे हुजूर की शान है। एक सहाबी के सर पे हाथ फेरा था बचपन में, पूरी जिंदगी बाल नहीं कटाए उन्होंने। लोगों ने कहा ये हद के बाहर जा रहे हैं, शरीयत की हद के बाहर जा रहे हैं, बाल कटा लेते। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा इन बालों पे मेरे महबूब की उंगलियां लग गई थी। बड़े बड़े बाल कटाए नहीं क्यों? कहा कब्र में पहुंचूंगा, फरिश्तों को दिखा के कहूंगा ये देखो मेरे महबूब की उंगलियां लगी हुई है। जहां उंगली रख दी मेरे नबी ने, वो जिस्म महक गया। जिसे पसीना दे दिया, नस्लें महक गई। हाँ, वो मेरे इमाम ने कहा था, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। ये मेरे हुजूर की जात है। तो वो बकवास कर रहा था, एक कुत्ता कह रहा था माज़अल्लाह नबी की माँ जहन्नमिया है। मैंने कहा कोड़ी कुत्ते, तुझे ऐसी खुजली हो कि तू रगड़ रगड़ के मरे। तू नहीं जानता मैं उस आमिना के मुकद्दर के बारे में कौन से जुमले लाऊं जिसने कभी खुद महबूब की जुल्फों में उंगली डाली होगी, जिसने कभी सीने से लगा के लाल कह के आवाज दिया होगा, जिसने कभी झोली में बैठा के झूले झुलाए होंगे, जिसने कभी कलेजा ठंडा करने के लिए सीने से लगाया होगा, जिसने थपकियां दे के महबूब को सुलाया होगा, उसके बारे में भोंकते हो। ओ यार बदलो रवैये अपने, खुदा की कसम गैर में इतनी जरूरत नहीं है जो जल से बंद करा ले। तकलीफ तो तब होती है, एक आशिक झंडा लेके चलता है, दूसरा टोपी लगा के शिर्क कह देता है। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा है? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कम से कम कलमे का ही हक अदा कर देते। सोचो तो सही। मैं तो कहता हूं और उस शख्स को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए। मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूं, सुन्नी नहीं कह रहा हूं, हर इंसान की बात कर रहा हूं। हर इंसान जिसके घर में बेटी खेल रही है, लाजिम है 12वीं का चांद दिखने से पहले वो झंडा लगा दे। इसलिए कि आंगन किसी का भी हो, बेटी किसी की भी हो,
उसके लबों पे मुस्कुराहट मेरे नबी की दी हुई है, मेरे नबी की दी हुई है। आप अगर पूछे और क्या किया मेरे नबी ने, तो सुन, अगर बेटा माँ हाथ में जूता लेके खड़ी है और बेटे के सर पे मार रही है और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुरा भी रहा है, पिट भी रहा है, तो ये माँ का कमाल नहीं, आमीना के लाल का कमाल है, ये आमीना के लाल का कमाल है। मेरे नबी ने फरमा दिया ना, जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। अब माँ जूता मारे तब भी हंसेंगे, माँ घूंसा मारे तब भी हंसेंगे, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमे में मेरे नबी ने ला के रख दी है। हर उस शख्स पे लाजिम है जो माँ वाला है, मेरे नबी का नाम का झंडा लगाए, और जिसके घर में बाप की हुक्मरानी चलती है ना, उस पे लाजिम है वो मेरे नबी का झंडा लगाए। इसलिए कि जब ये बाप बेचा जा रहा था ना, मेरे नबी ने ऐलान किया था, सुनो, रब की रजा बाप की रजा में है, रब की रजा बाप की रजा में है। अगर तुम्हें ये देखना है तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नहीं, फरमाया फिर बाप का चेहरा देख लो, अगर बाप तुमसे राजी है तो समझ लो खुदाए पाक भी तुमसे राजी है। हुजूर आए, आने के बाद मेरे नबी ने पूरी कायनात को संभाला। 63 साल जिंदगी में ना कई सदियों का काम किया मेरे नबी ने, जो काम लाखों बरस में ना हुआ वो मेरे नबी ने 63 साल में करके दिखाया, और ऐसा किरदार पेश किया, खुदा की कसम तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। जिस नबी को सताया गया उसने शिकवा कर दिया रब से, लेकिन मेरे नबी ने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया। यहां तक कि ताइफ के बाद फरिश्तों ने आके कहा था, कहे ना तोड़ फोड़ के बराबर कर दे। मेरे नबी ने फरमाया था, ना, मैं यहां मिटाने नहीं आया, मैं यहां मिटते हुओं को बचाने के लिए आया हूं। हुजूर बड़े सितम किए हैं, खून बह रहा है, कहे तो पहाड़ ला के रख दे। फरमाया, सुने, मैं इसी ताइफ से देख रहा हूं, लोग मेरे दीन का झंडा लेके उठेंगे और 7 समंदर पार जाके मुस्तफा के दीन का परचम बुलंद करेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, ये उसी मुस्तफा की दुआ का नतीजा बन के आया था, जिसने 16 साल की उम्र में बातिल की आंखों में आके डाल के दुश्मन के दांत खट्टे करके और अपनी बहन को आजाद करा के कहा था, खबरदार मुसलमानों को बांटने की कोशिश ना करना, कुछ रिश्ते वो हैं जो खून से बनते हैं, ये वो रिश्ता है जो रसूल पाक ने बनाया। आज कमी है ना हमारे पास, किरदार की कमी है, अखलाक की कमी है। मर जाएंगे तो तीजे के लिए सबसे पहले मौलवी आएगा। बेटे के वलीमे में और बेटी के शादी पे कभी मौलवी की बीवी है, बच्चों को कपड़ा नहीं बनेगा। अब्बा के मरते ही गरीबों की लिस्ट में सबसे ऊपर मौलवी का नाम है। यह हाल हमारी कौम का है। जो तुम्हारे लिए 5 वक्त नमाजों में हाथ उठाते, तुम उनके लिए मैयत के अलावा कपड़े नहीं देते। ये कुरान की इज्जत है? अगर कुरान की इज्जत थी तुम्हारे दिल में ना, तो लाजिम ये था मैयत पे याद आते ना आते बेटे के वलीमे में कुरान वाले सबसे पहले याद आने चाहिए थे। ये लाजिम था आप पे, लेकिन आपने ना इंसाफी की। हमारे रवैये देख के जब हम ही ना अपने कायद को नीचे खड़ा करके और खुद बैठते ना कुर्सी पे, तो लोग देख के हंसते कि ये क्या आगे बढ़ेंगे। जो इनको बढ़ाने वाले थे वो खुद इनके पीछे खड़े, वो खुद इनके पीछे खड़े। दीन ऐसे नहीं बढ़ता। दीन को बढ़ाने के लिए अखलाक और किरदार बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी बात बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे नबी ये कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में बैठे हुए, अचानक मेरे नबी ने फरमाया मैं हाजिर हूँ, फिर फरमाया मैं हाजिर हूँ, फिर फरमाया मैं हाजिर हूँ। सहाबा फरमाते हमने आवाज ना सुनी, लेकिन आका को कहते हुए सुना। इतना कह के हुजूर उठ के दौड़े। सहाबा कहते हम हुजूर के पीछे पीछे दौड़े। कहते हुजूर की रफ्तार इतनी तेज थी कि हम हुजूर से पीछे रह गए। मगर सहाबा कहते हम पहुंचे कैसे? हम ऐसे पहुंचे जिन जिन गलियों से खुशबू आ रही थी हम रुख उधर ही कर लेते थे। हम खुशबू के जरिए हुजूर तक पहुंच गए। अब तवज्जो कीजिएगा। गए हुजूर, एक दरवाजे पे खड़े, अंदर से बच्ची की आवाज आती है कौन है? फरमाया अभी तूने कहा था ना मेरा कोई भाई नहीं है, काश मेरा कोई भाई होता तो ये सितम ना होते। फरमाया मैं तेरा भाई बन के आया हूं। बच्ची कहती है अगर मेरा भाई इतना अच्छा होता तो मुझे दुश्मनों के हाथों में बेच के ना जाता। फरमाया तूने फिर ये भी कहा था काश मेरा बाप आ जाता और मुझे ले जाता। फरमाया बेटी मैं तेरा बाप बन के आया हूं। उसने कहा नहीं,
अगर मेरा बाप इतना अच्छा होता तो मुझे 8 साल की उम्र में मक्के के बाजार में बेच के नहीं जाता। फिर उसने जब ये बात कही, मेरा नबी कहता है सुन मैं तेरा हमदर्द बन के आया। उसने कहा मक्के में किसी को किसी के दर्द से मतलब ही नहीं, तू कौन हमदर्द है? फरमाया फिर दरवाजा खोल देख कौन आया। जब बच्ची ने दरवाजा खोला सामने मेरे मुस्तफा का चेहरा नजर आया। आका अंदर तशरीफ लेकर के गए, क्या बात है मेरी बच्ची? उसने चेहरा देखा, देखती रह गई। तवज्जो है ना? खत्म कर लो भाई, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ मैं बात वैसे भी खत्म करने लगा हूं, 2-3 मिनट की मेरी बात नहीं रह गई है सारी। तवज्जो है सारे लोगों को? जैसी बच्ची ने हुजूर का चेहरा देखा ना, बस देखती रह गई। हुजूर फरमाते हैं क्या बात है बेटी? तो सुने, जो लंबे जमाने से दुखों का मारा हो और फिर अगर किसी को कोई हमदर्द मिल जाए, कोई हमदम मिल जाए, कोई गमखार मिल जाए ना, तो फिर वो फूट के रोता है, फिर वो खुल के रोता है और फिर उससे अपने दिल की सारी भड़ास निकालता है। जब महबूब ने कहा ना बेटी बात क्या है, किसी ने पहली बार सर पे बेटी कह के हाथ रखा था, बेटी के सारे जख्म भर आए, बेटी की चीख निकली। उसने कहा मैं आपको तो नहीं जानती कौन हो आप, लेकिन आपके लहजे में वो प्यार है जो मैंने कभी बाप के लहजे में नहीं देखा। आपके हाथ में वो शफ़क़त है जो मैंने कभी अपनों में महसूस नहीं की। और लफ्ज़ बेटी ने मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं समझती हूँ कि आप मेरे सच्चे हमदर्द हैं। बच्ची कहना शुरू करती है जनाब आज मेरी 16-17 साल उम्र है, मैं 7-8 साल की थी, मेरा बाप मुझे मंडी में बेच के चला गया। जिस जगह पे आप देख रहे हैं मैं 8 साल से इस कमरे के अंदर कैद हूँ, सारा काम भी करना है और यहाँ पे रहना भी है। का इतनी दुखों की मारी हो, आज तक कोई मेरा हाल पूछने नहीं आया। मैं ये सोच सोच के रोती हूँ काश मेरे दुखों के बारे में मेरे बाप को पता चल जाता तो आज वो मुझे यहाँ न छोड़ता। बच्ची अपना हाल दिल बता रही है, तारीख गवाह है, मुअर्रिखीन लिखते हैं वो बच्ची इतनी नहीं रोई जितना मेरा नबी रो रहा है। आका करीम पूरा वक्त दे करके उसकी दास्तान सुनते हैं। आका कहते हैं बेटी चाहती क्या है? उसने कहा चाहती क्या हो कि मेरा होगा भी क्या, मेरे चाहने से भी क्या बनेगा? आका कहते हैं बताना तेरी ख्वाहिश क्या है? बच्ची ने कहा था काश कोई होता जो मुझे इसकी गुलामी से निकाल के एक आजाद जिंदगी दे देता। मेरे नबी ने इतना सुना, सहाबा तो खड़े थे, फरमाया सहाबा जी आका का इसका सारा सामान इकट्ठा किया जाए। सारा सामान इकट्ठा किया है। जब गठरी बन गई है बच्ची का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा के कहा वहां लेके चल जिसने तुझे खरीदा था। बच्ची कहती है ठीक है। जब सारा सामान सहाबा ने गठरी में बांध के उठाया है मेरे नबी कहते लाओ ये गठरी मुझे दे दो। आका इसमें वजन है, इसको हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मेरे कंधे पे दे दो ताकि कल कोई बाप अपनी बेटी का बोझ उठाए तो वो गैरत ना करे, नबी की सुन्नत समझ के उसका बोझ उठा के लेके चला। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, गठरी मेरी बेटी की है, मैं लेके जाऊंगा ताकि कल किसी की बेटी तलाक पाके बाप के घर आ जाए और बाप उस मजबूर बेटी का बोझ उठा के चले तो शर्म से न चले बल्कि फख्र से कहे बेटियों का बोझ उठाना लानत नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत बन गया है। मेरे नबी गठरी लेके चले, कंधे पे गठरी, बच्ची का हाथ है, बेटी किधर मिलेगा? बच्ची इशारा करती जा रही है। बस्ती से बाहर निकल गए, आ गया जंगल में मकान बना है, वो यहूदी अपनी छत पे बैठा हुआ है। मेरे नबी बच्ची का हाथ पकड़े हुए तशरीफ ला रहे हैं। खुदा की कसम मेरे नबी की शान एक ये भी निराली थी कि अगर लाखों चेहरे हो और कितनी भी दूरी पे मुस्तफा हो तो किसी का चेहरा साफ नजर आए ना आए, मेरे नबी का चेहरा साफ नजर आया करता था। जैसे देखा उसने 10 चेहरे हैं लेकिन एक चेहरा नुमाया नजर आ रहा है। उसने चेहरे को देखा, गौर किया, बच्ची को देखा, नीचे उतरा, घर में आके बैठ जाता है। मेरे नबी दरवाजे पे आए, आहट हुई, कौन आया है? आका फरमाते अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। उसने कहा दरवाजा नहीं खोला जा सकता, आपकी बातें मशहूर हैं, जो आपसे बात कर लेता है आपका हो जाता है, जो आपको देख लेता है आपका हो जाता है। लौट चाहिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मेरे नबी ने कहा मुझसे बात करना कर, लेकिन इस बच्ची के बारे में बात करनी है जिसे 8 साल पहले खरीद के तूने गुलाम बनाया था। इतना सुनना था, अंदर गया, तोड़ करके बाहर आया, दरवाजा खोला, मेरे नबी को देखता है, फिर अंदर गया और साथ में किताब लाया है। रिश्ते
रिश्तेदार मौजूद थे, सबको लेके आया। वो कहता सुनो तुम इनकी निशानी देखो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। उसने किताब के वर्क पलटे, कहता बताओ इनका चेहरा नूरानी है कि नहीं? का बेशक है। का इनका सीना कुशादा है कि नहीं? का बेशक है। इनकी दाढ़ी घड़ी है कि नहीं? का घनी है। बताओ इनका कद खूबसूरत है कि नहीं? सबने कहा हाँ। फिर वो खड़े होकर कहता है क्या तुम्हारे बाप का नाम अब्दुल्ला है? मेरे नबी कहते हैं जी। क्या तुम्हारी माँ का नाम अमीना है? मेरे नबी कहते हैं जी। क्या ये जो बच्ची है तुम इसे आजाद कराने आए हो? कहा जी। उसने किताब एक तरफ रखी, कदम पकड़े, कहा बच्ची बाद में लेके जाना, पहले कलमा पढ़ा के मुझे अपना गुलाम बना दीजिए। सुने जरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का बाशऊर मुसलमान, नारे तकबीर। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह आपको सलामत रखे। का इस बच्ची की कीमत बता। उसने कहा हुजूर ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। आका आप क्या चाहते हैं? फरमाया आजादी का। जा मैंने मुस्तफ़ा आजाद कर दिया है। जब वो उसने कलमा पढ़ा, खानदान कहने लगा आज तक सारी किताब तुझसे सुनते थे, तू अकेला दीन में क्यों जाएगा? अगर तू मान गया कि ये सच्चा रसूल है तो फिर हमें भी तो कदमों में आने की जगह दे दे, हमें भी तो आने के कदमों में जगह दे। कहा हमारी किताब ने बताया जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी शान ये होगी वो गुलामों को अपना समझ के आजाद कराएगा। हाँ, खुदा की कसम बरेली से आवाज होती है कि अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सही भारी है भरोसा तेरा। खुदा की कसम हम तो कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हाँ मेरे भाई, बड़ा एहसान मेरे नबी का है। फिर कुरान घर घर मेरे नबी ने पहुंचाया, घर घर। इस कुरान के लिए कुर्बानियां पेश की गई, माओ ने बच्चे दिए, बच्चे कुर्बान किए, माओ ने खानदान के खानदान उजड़ गए, तब जाके कुरान हम तक पहुंचा। आज हम पे लाजिम है हम अपने नबी को राजी करने के लिए कुरान की खिदमत में लग जाएं। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे हिसाब से कितने बच्चे रहते हैं मदरसे में आपके? 50 के करीब, 85 के करीब। खाना मदरसे में है? एक बात मैं कहूं आपसे, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, बहुत दिया है। ये भी क्लियर है कि हम सब के घरों की ये कहानी है। एक दो बच्चे के हिस्से का खाना, एक दो बंदे के हिस्से का खाना तो हर टाइम में हमारे घरों में बचता है। बोलो बचता है कि नहीं? बोले बचता है कि नहीं? इतना तो बच ही जाता है ना। तो आपसे इतनी गुजारिश है मेरी, रब ने आपको दौलत दी है, या तो एक काम करें, एक बच्चा अपने घर पे खाने पे लगाएं, और या एक बच्चे का खर्चा अपने सर लें। एक बच्चे का खर्च मेरे हिसाब से कम मानो ना तो साल भर का 12,000 है। 12,000 कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा तो लिमिट के ऊपर बात है, मैं कम से कम जोड़ रहा हूं। 12,000 एक बच्चे का खर्च माने। अगर आप ये चाहते हैं ना कि कुरान की खिदमत में तुम्हारा भी नाम आए, कोई बड़ा काम नहीं करना है, 12,000 आपको एक साल का खर्च बच्चे का देना है। वो कहना मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, एक हुजूर का मेहमान 12 महीने मेरे घर का मेहमान रहना है, उसका खर्च ये मेरी तरफ से है। अगर ये आपके पैसे से हाफिज बन के निकल गया ना, तो जब ये क़यामत में जन्नत की तरफ जा रहा होगा और इसको हुक्म होगा चल जन्नत की तरफ, और लाइन में तुम्हारी नजर पड़ गई इसमें, तुम तो जहन्नम की लाइन में, मैं जहन्नम की लाइन में खड़ा हूं, मेरी नजर उस हाफिज पे पड़ गई जिसकी मैंने खिदमत की होगी, मैं कहूँगा हाफिज साहब पहचाना नहीं, मैं अम्माद हूँ, मैंने आपको खाना खिलाया था। जानते हो फिर क्या होना है? ये हुजूर के मेहमान है, ये रुक जाएंगे, सारे भाग जाएंगे आगे, जहां ये खड़े होंगे वहीं से लाइन रुक जाएगी। रब फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? जबकि रब भी खुद जानता है। उससे पूछा जाएगा आगे क्यों नहीं बढ़ता? वो कहेगा गैरत आती है आगे जाते हुए। कहा क्यों? कहा मुझे जन्नत क्यों दी जा रही है? क्योंकि तू हाफिज कुरान है। तो वो कहेगा नहीं जी, मैं ऐसे ही तो हाफिज नहीं बना ना,
मुझे मेरे भाई ने 12,000 खर्च दे करके मेरी रोटी का खर्चा लिया था। अगर ये रोटी न खिलाता तो बता मैं कैसे पड़ जाता। का चाहता क्या है? कहा आज अकेले नहीं जाना, ये जाएगा तो जाऊंगा, ये जाएगा तो जाऊंगा। फिर रब है हमारा करीब, इतना करीब, इतना करीब। खुदा की कसम वो आवाज दे के कहेगा फरिश्तों इससे कह दो, ये जिसको कहता जाएगा आज मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा, मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। कोई बड़ा काम नहीं है साल के 12,000 और एक मेहमान हुजूर का आपके घर रहेगा। याद रखिएगा कुछ काम ऐसे होते हैं जो दवाओं से नहीं चलते, दुआओं से चल जाया करते। किस चीज से चलते? दुआओं से चल जाते। हमारे माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे लोग, मुबारक भाई और इन जैसे कई सारे लोग माशाल्लाह बैठे और यहाँ बैठ के इन्होंने बताया कि सारे ओहदेदारियां बाद की होती हैं, हुजूर की गुलामी पहले हुआ करती है ना, पहले हुजूर के गुलाम है। तो बड़ा अमीर बंदा अमेरिका गया और वहां जाके बिजनेस किया, उसने बड़ा पैसा कमाया। कुछ दिन बाद उसको बीमारी लग गई ना, चेकअप हुए तो डॉक्टर ने कहा, चेकअप किया तो बोले कैंसर हो गया। उसने कहा बचाओ, पैसा था, उसने कहा जितनी चाहो दौलत ले लो, मुझे बचा लो। लेकिन हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जिंदगी पैसे से है। बोले जरा, पैसों से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। डॉक्टर ने कहा बचना ही नहीं है। हमारी कौम का तो हाल ही है, जब सब जगह से नाउम्मीद हो जा फिर आवे अल्लाह की बारगाह में, मालिक अब तो तू ही करम करेगा। डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिया, अब क्यों रो रहा है? काश ये आंसू पहले निकल गए होते तो शायद डॉक्टर के कई लाख रुपए बच गए होते, है ना। तो फिर आया एक कलंदर के पास दीवाना बैठा था, बाबा दुआ करानी है। क्या हो गया? बीमार हूं, डॉक्टर ने कहा 1 महीने का मेहमान है। फिर मैं अच्छा क्या हो गया? कैंसर है। कहने लगे कहाँ का? फला मुल्क का। अपने वतन कब से नहीं गया? कि 30 साल हो गए। उसने कहा वतन जा और जाके अपनी कमाई की दौलत के दरवाजे खोल, रोज लंगर चला और अपने रिश्तेदारों अहबाबों को दोनों वक्त का खाना खिला। 3 महीने बाद आना, फिर बात करेंगे। उसने कहा जनाब डॉक्टर ने 1 महीने की गारंटी दी है। कहने लगे जा मोहम्मद का गुलाम तुझे 3 महीने की गारंटी दे रहा है। आ गया 3 महीने तक उसने लंगर चलाया। 3 महीने के बाद गया, चेकअप हुए, कोई कैंसर वैंसर नहीं था। डॉक्टरों ने कहा ये क्या हो गया, ये इलाज कहाँ कराया? उसने कहा डॉक्टर जब तुम्हारी दवाई फेल हो गई ना, फिर मदीने वाले की दुआएं काम आने लग गई हैं। तो भाई जब आप सदका करते हैं, रिस्क लुटाते हैं, कपड़े बांटना, पानी अलग चीज है, किसी को पैसे देना अलग चीज है। सबसे बड़ा सदका है किसी भूखे को खाना खिला देना। आप खाने का इंतजाम करें। मौत तो सबको आनी है, मरना सभी को है, गारंटी किसी के पास नहीं है। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने तो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, एक पौधा लगा दो इसमें, सिर्फ 12,000 महीने के देने और हुजूर का एक मेहमान अपना मेहमान बना लो। मैं तो कहता हूँ हाफिज साहब, मेरा नाम लेके कोई आपके बस्ती में आ जाए, ओके मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुफ्ती अम्माद का भाई हूँ या दोस्त हूँ, आप भगा दोगे कि खिलाओगे? उसे खिलाओगे ना। और वो जाके कहे कि हम गए थे मिर्जापुर, हमें लोगों ने बहुत खिलाया पिलाया, आपका नाम ले दिया था, बड़ी इज्जतें मिली। तो मैं जब सुनूंगा तो आपको दुआ दूंगा कि बद्दुआ? मैं कहूंगा यार भला हो उन लोगों का कि उन्होंने मेरी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। खुदा की कसम जब रोज तेरे दस्तरखान से कुरान वाला खाना खा के उठेगा ना और अल्हम्दुलिल्लाह कह के जाएगा, फरिश्ता जाके कहेगा या रसूल अल्लाह एक बंदे ने आपके मेहमान को इज्जत से खाना खिलाया है। खुदा की कसम हुजूर ने अगर 365 दिन में एक बार कह दिया ना मालिक मैं इससे राजी हो गया हूँ, तो समझ लेना कोई कब्र पे अजान पढ़े ना पढ़े फिर भी तेरे बेड़े पार होकर दिखा दे। काम अच्छे करके चलो, काम अच्छे करके चलो, कुरान की खिदमत करके चलो, करेंगे इंशाअल्लाह। ये इदारा जो चल रहा है अल्लाह करे मुझे फिर बुला नहीं दोबारा अगले साल, और मैं आऊं तो खुदा करे कि ये किराए की जमीन से उतर के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और मैं आके देखूं कि इस बस्ती के मुसलमानों ने सिर्फ अपनी इमारत बनाई है या मदीने वाले का घर भी बनाया है। उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह। साथ देंगे कुरान का, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हाँ, याद आ गई वो बात। ये रात में सरकार के साथ ही था जलसे में, और सरकार को यहाँ भी आना था,
तो रात में सरकार से पूछा मैंने कि हजरत अभी चलेंगे कि कल चलेंगे? तो सरकार फरमाने लगे मौलाना मेरे कुछ जुमे के दिन के वज़ाइफ रहते, मैं वज़ाइफ छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहां से बिलग्राम शरीफ जाऊंगा और फिर वहां से इंशाअल्लाह मैं जुमे के बाद आ जाऊंगा। लेकिन मशीयत इलाही, मर्जी रब, हमारे और आपके चाहने से सब कुछ नहीं होता है, होता वही है जो रब चाहता है। 4 बजे